हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 8 अगस्त 2021 और 8 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा और आप सभी को उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से सशर्त छूट दी है? तो यह छूट किस शहर को मिली है? यह मिली है भुवनेश्वर को। ऑप्शन बी, भुवनेश्वर क्या? उड़ीसा की राजधानी। किसने दी छूट? नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। जो आपका इससे मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को सशर्त छूट दी है। ये जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है, इसके लिए ड्रोन संचालन के लिए स्वीकृत स्थानों में राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर भी शामिल हैं। यह छूट अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए वैध है और DGCA द्वारा जारी SOP के नियम और शर्तों के अधीन है। अब भुवनेश्वर को यह छूट मिली है तो भुवनेश्वर के बारे में जानते हैं। तो ये आपका उड़ीसा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या 30, लोकसभा सीटें 21 और राज्यसभा सीटें उड़ीसा की 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइफेड ने इस वर्ष कौन सी स्थापना दिवस मनाई? तो इस बार ट्राइफेड ने 34वीं स्थापना दिवस मनाई। ऑप्शन ए। कब मनाई? यह मनाई 6 अगस्त को। ट्राइफेड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये थी आपकी ट्राइफेड की फुल फॉर्म। इसने 6 अगस्त को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना जनजातीय उत्पादों, हस्तशिल्प और गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों के विपणन समर्थन के माध्यम से जनजातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई। यह कल्याण मंत्रालय के तहत बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी, 7 अगस्त। भारत सरकार द्वारा इस दिवस की घोषणा वर्ष 2015 में की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में हुए स्वदेशी आंदोलन को मनाने के लिए इस तारीख का चयन किया गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पाद और उत्पादन कामकाज को पुनर्जीवित करना था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में वाइट फंगस की असामान्य घटना की सूचना दी गई? दी है। ये जो सूचना दी है वह किस शहर ने दी है? वाइट फंगस की असामान्य घटना की सूचना दी है हैदराबाद ने। ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद ने वाइट फंगस या एम्पल गिल्स की एक असामान्य घटना की सूचना दी जो एक कोविड के ठीक हुए रोगी के मस्तिष्क में एक फोड़ा विस्तृत कर रहा है। रोगी मई 2021 में कोविड-19 से ठीक हो गया था, लेकिन उसे अंग पक्षाघात और संचार कठिनाइयों का विकास हुआ। मस्तिष्क के MRI में थक्का जैसी संरचना का पता चला जो दवाओं के उपयोग के बावजूद दूर नहीं हुई। अब हैदराबाद में इसकी सूचना दी गई और हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। ये है तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, वहाँ की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 17 और राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन के साथ भारत का जो व्यापार है वह कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया? तो पहले आपका 2018-19 में जो व्यापार था वो 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन अब वह 2020-21 में 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। मीन्स ये आपका क्या हो गया? घट गया। ऑप्शन ए सही है इसका। 2018-19 में निर्यात 16.75 अरब अमेरिकी डॉलर था। आज जो है चीन का व्यापार घटा है, तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये है आपका चीन जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या है? चीन का आपका फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 60 भिखारियों को रोजगार प्रदान किया गया?
तो 60 भिखारियों को जो रोजगार प्रदान किया गया, यह प्रदान किया राजस्थान ने। ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने गरिमा के साथ जीवन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से एक योजना के तहत कम से कम 60 भिखारियों को नौकरी प्रदान की। भिखारियों ने 1 वर्ष का प्रशिक्षण किया, जिसे राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा पेश किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री की भिक्षु ओरिएंटेशन एंड रिहेबिलिटेशन BHOR योजना के तहत प्रेरक पहल शुरू की गई। अब यह नौकरी राजस्थान में मिली, तो ये राजस्थान के बारे में जानते हैं। तो ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहली अंडरसी फाइबर ऑप्टिक संचार केबल बिछाना शुरू कर दिया? तो यह जो है केबल बिछाना शुरू किया है आपके रूस ने। ऑप्शन सी रूस। रूस ने अपने सुदूर हाइड्रोकार्बन समृद्ध उत्तर में हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए एक राज्य द्वारा संचालित परियोजना के हिस्से के रूप में आर्कटिक के माध्यम से अपनी पहली अंडरसी फाइबर ऑप्टिक संचार केबल बिछाना शुरू कर दिया। 2026 में पूर्ण होने वाली पोलर एक्सप्रेस नामक केबल लिंक रूस के लंबे उत्तरी तट पर बेरेंट्स सागर से व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी बंदरगाह तक 12,650 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। केबल का निर्माण आर्कटिक शहर मरमंस्क में चीनी ऑप्टिकल फाइबर और रूसी घटकों का उपयोग करके किया जाता है। अब ये जो केबल बिछाना शुरू किया वो रूस ने किया है, तो आइए रूस के बारे में जानते हैं। ये है आपका रूस, और रूस जो है आपका यूरोप में इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है, जिसकी राजधानी रसिया की आपकी मॉस्को, और वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल। ये कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये हैं वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, और ये क्या रूस का आपका फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला? यह पदभार संभाला RK बिश्नोई ने। ऑप्शन डी। THDC इंडिया लिमिटेड एक बिजली क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है और NTPC और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। बिश्नोई वर्तमान में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स फॉर द टेक्निकल कमेटी ऑन सेस्मिक सेफ्टी ऑफ डैम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अब ये आपके THDC इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन ए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 7 अगस्त को PM दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही योजना वर्ष 2020-21 से लागू की जा रही है। यह पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह के लिए कौशल विकास योजनाओं को सुलभ बनाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से किस शहर तक एक साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई? तो यह हरी झंडी दिखाई गई अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर तक। ऑप्शन बी। स्वर्णिम विजय वर्ष उत्सव के हिस्से के रूप में 5 अगस्त को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर तक एक साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। विक्ट्री फ्लेम को ले जाने वाला अभियान 5 दिनों में 340 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। विक्ट्री फ्लेम को पूर्वी कमान को सौंपने से पहले 26 अगस्त तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखा जाएगा। अब अंडमान से जो है आपकी क्या हुई है, पोर्ट ब्लेयर से साइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। तो आइए अंडमान निकोबार के बारे में जानते हैं। ये आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये जो आपका ये इंडिया में ऐसे दिखता है, ये वाला जो हिस्सा है ये, जिसकी राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर। वहाँ का जो हाई कोर्ट लगता है वो आपका कलकत्ता का हाई कोर्ट है। वहाँ जो जिलों की संख्या वो है 3। वहाँ के जो आपके उपराज्यपाल हैं वो हैं एडमिरल, जो कि रिटायर्ड हैं, देवेंद्र कुमार जोशी। चीफ सेक्रेटरी हैं वहाँ के चेतन भूषण संघाई, और वहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 2। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने किसके साथ समझौता किया? तो यह समझौता किसके साथ हुआ? यह समझौता हुआ फ्लिपकार्ट के साथ। ऑप्शन सी। यह दुनिया भर के ग्राहकों को स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और प्रचार के लिए है।
समझौता ज्ञापन राज्य में हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े 20,000 से अधिक कारीगरों के लिए एक ई-कॉमर्स मंच प्रदान करेगा। हिमाचल प्रदेश ने समझौता किया फ्लिपकार्ट के साथ। तो आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। ये अभी नए नियुक्त हुए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किसके समर्थन को मजबूत करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो यह समर्थन मजबूत करना था ताइवान के साथ में, ऑप्शन डी। तो उसके लिए विधेयक पारित किया किसने? अमेरिका ने। WHO में भाग लेने के लिए ताइवान के समर्थन को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने विधेयक पारित किया। उस विधेयक में कहा गया कि कोविड-19 महामारी सभी सीमाओं को पार कर गई है और ताइवान को वैश्विक स्वास्थ्य निकाय से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। WHO में शामिल होने के लिए ताइवान के प्रयास 1997 में शुरू हुए और अमेरिकी समर्थन के साथ देश ने बीजिंग के दबाव के खिलाफ 2009 से 2017 तक विश्व स्वास्थ्य सभा के में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। अब जो है ताइवान के लिए यह जो विधेयक पारित हुआ, तो आइए ताइवान के बारे में जानते हैं। ये आपका ताइवान, जिसकी राजधानी है तपी। वहाँ की जो मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। वहाँ की जो आपकी राष्ट्रपति है वो है साई इंग वेन। ये क्या है? ताइवान का आपका फ्लैग। और वहाँ के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं लाई चिंग ते। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच के रूप में पद छोड़ देंगे? तो यह पद कौन छोड़ेंगे? सोजर्ड मारिजने, ऑप्शन ए। मारिजने ने कहा कि मौजूदा ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ कांस्य पदक मैच टीम के साथ उनका आखिरी काम था। डच कोच ने 2017 में पहली बार टीम की कप्तानी संभाली थी। उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा कोच के रूप में उनके कार्यकाल में विस्तार करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार का लक्ष्य FY फाइनेंशियल ईयर 25 तक मत्स्य निर्यात को कितने रुपए तक बढ़ाना है? तो यह निर्यात बढ़ाना है 1 ट्रिलियन तक, ऑप्शन बी। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पुरुषोत्तम रूपाला के तहत आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रों के विकास करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अनुमानित निवेश में 50 करोड़ के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024-25 तक में देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के केंद्रीय और सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता शुरू किया? तो यह शुरू किया है सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने, ऑप्शन सी। यह ग्राहकों को अपनी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा और कोविड-19 महामारी के बीच उनके परिवार के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगा। खाता आकर्षक ब्याज दर प्रदान करता है और 4 लोगों के परिवार के लिए 3 प्रमुख लाभ 25 लाख का टॉपअप स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक स्वास्थ्य पैकेज आदि प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कोविड वैक्सीन को भारत सरकार ने अनुमोदित किया? तो भारत सरकार ने अभी कौन सी कोविड वैक्सीन थी? वह थी आपकी जॉनसन एंड जॉनसन की, ऑप्शन डी। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होने वाली 5वीं वैक्सीन बन गई। भारत में कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद मंजूरी पाने वाली यह 5वीं कोविड वैक्सीन होगी। सबसे पहले कोविशील्ड, इसके बाद कोवैक्सीन, इसके बाद रूस की स्पुतनिक, फिर आपकी मॉडर्ना और 5वें नंबर पर आती है आपकी जॉनसन एंड जॉनसन। और इस वैक्सीन का जो नाम है वो है आपका जानसेन। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जानसेन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेखा शर्मा को कितने वर्षों के लिए NCW के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो रेखा शर्मा हुई हैं इसमें 3 वर्षों के लिए नामित, ऑप्शन डी। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी कि रेखा शर्मा को अगले 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। वह अगले 3 वर्ष या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, इस पद पर रहेंगी। NCW सरकार की वैधानिक संस्था है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देती है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन ने किस राज्य में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है आपके तेलंगाना राज्य के लिए, ऑप्शन सी। इस विस्तार के साथ अब इसके 5 फुलफिलमेंट सेंटर हो गए हैं जो राज्य में 35,000 से अधिक विक्रेताओं को 5 मिलियन क्यूबिक फीट से अधिक भंडारण स्थान प्रदान करते हैं। 2 लाख वर्ग फुट के फर्श क्षेत्र में फैला नया FC हैदराबाद में, जो FC मीन्स फुलफिलमेंट सेंटर है, वो हैदराबाद में स्थापित है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया? तो यह सड़क का निर्माण किस दर्रे पर किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने ताइवान को अपनी पहली हथियार बिक्री को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है अमेरिका ने, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन भी आया था कि अमेरिका ने किस देश के लिए एक विधेयक पारित किया था? उसका भी आंसर क्या था? ताइवान। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।